बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज आपका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर वो कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। तो सिंगल आपने पहले भी सीखा हुआ है। आपने क्या करना है बेटे, ये जो बेस है इसको आपने पहले पावर बनाना है, यानी ये x की पावर बन जाएगी और माइनस लॉग ये पावर है इसकी, और ये जो बेस है ये 2 की पावर बन जाएगी। समझ आ गई बात की। अब इस स्टेप पे हमने क्या किया है कि ये जो दोनों बेस हैं ना, हमने इनको क्या बनाया है, पावर। स्टेप समझ आ गया। उसके बाद log 7 माइनस ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा y की पावर 6। पहले स्टेप पे बेस थी, उसको पावर बनाया, ठीक है, और दूसरे स्टेप पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपने ये करना है सिंगल log में अब लिखना है। ये देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ है, आपने इसको क्या करना है, 1 दफ़ा लिखना है। और ये देखिए ये x की पावर 7 है, तो जो log लॉ के मुताबिक माइनस हो रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। समझ आ गई। 3 स्टेप थे, पहले में बेस को पावर मल्टीप्लाई और ये माइनस था तो क्या हो गया, तीनों स्टेप समझ आ गया। अब उसके बाद वही जो पहले आप करते आए हो, ये देखें ये log 4 और ये क्या है आपके पास 3 माइनस log 32। अब ये 4 की पावर 3 का मतलब है 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो ये आ जाएगा आपके पास 64। ये आपके पास क्या हो रहा है, माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। तो ये अब आ जाएगा 32 1 जार 32 और 32 2 जार 64, तो आपके पास 2 क्या आ जाएगा आंसर। बेस है उसको क्या बनाया, पावर, 4 की पावर 3 है तो उसका आंसर आया 64, माइनस है तो क्या हो गया डिवाइड, 32 नीचे आ गया। ये 64 के ऊपर 32 क्या होता है, डिवाइड होता है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके आंसर लिख लेना है। उसके बाद है बेटे आपके पास ये देखें, अब ये जो है ये बेस है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, log 5 8, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और log 5 27, और इस सारे की जो पावर बन जाएगी वो पावर बन जाएगी 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। अब ये देखें ये भी log 5 है, ये भी log 5 और ये भी log 5 है, तो आपने सिंगल में लिखना है तो ये आ जाएगा log 5, और उसके बाद ये देखें ये आपके पास क्या आ रहा है 8 और ये क्या आ रहा है 27। यहाँ पर आपने लानी है ब्रैकेट, और क्या आ जाएगा आपके पास 8 और क्या आ जाएगा आपके पास 27, और ये देखें ये 1/3 है। तो जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको रेडिकल में लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी 1/3, और ये बेटे डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। समझ आ गई बात की। बेस थी, ये ब्रैकेट था, देखे ना माइनस आ गई ना आगे, तो ये यहाँ तक वैल्यू है, बेस है तो क्या बन गई, बेस है तो क्या बन गई, प्लस हो रहा है तो क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, तो अब ये किस फॉर्म में हो गया, रेडिकल, और ये माइनस है तो क्या हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड का मतलब ये है कि ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास log x, फिर मल्टीप्लाई log y, फिर मल्टीप्लाई log z6। अब आपको पता है जो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस log y, और ये भी आपके पास आ जाएगा log z6। समझ आ गई बात की। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जी जी, हाँ जी। चलो एक और स्टेप भी बढ़ा लेते हैं कि ये जो बेस पावर है इसको हम क्या कर लेते हैं, पावर जो है ये इसको हम बेस बना देते हैं। एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं जी, ये 6 log z आ जाएगा, ठीक है। log ने x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, उसके बाद ये log y आ जाएगा, और फिर log z की पावर क्या आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये पावर है तो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद है हमारे पास ये वाला सवाल, क्या, log 3, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास m5 है और n है हमारे पास 3, और ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल, वो कितना हो जाएगा 1/6। अब अगले स्टेप पे ये देखें ये पावर है तो इसको हम क्या बना देंगे, बेस, 1/6 आ जाएगा, और उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा log 3 m5 मल्टीप्लाई log क्या आ जाएगा 3, और n की भी पावर क्या आ जाएगी 3, और यह आ जाएगा 1/6
log 3 m की पावर 5, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस log 3 और n की भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस ये आपके पास आंसर होगा। समझ आ गई बात? नहीं यहाँ तक ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात की? ठीक है बेटा, अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।